हेलो बच्चों, देखिए हमारा क्वेश्चन है द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व वूज पैरामेट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू टी एंड x इज इक्वल टू 2s और दूसरा दिया y इज इक्वल टू 2 अपॉन s इज गिवन बाय। ये सॉल्व करना है हमें। देखिए सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन के कंसेप्ट की बात करें हम लोग, देखिए क्वेश्चंस के अंदर हमें दिए हुए हैं कि दो इस तरह से कर्व हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जिनकी इक्वेशंस पैरामेट्रिक इक्वेशन दी गई है। ये हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके एक्स वाई के बीच एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। दूसरा, ऐसे ही अगर दूसरी ओर देखें हम लोग तो यहाँ से भी हम लोग एक्स वाई के बीच एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। देखिए दोनों कर्व की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। दो कर्व जो है C1 C2 C1 और C2, इनकी इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। देखिए अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उस पॉइंट के लिए एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, C1 कर्व की जो है यहाँ से x या y की किसी एक वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। C2 से लेकर के C1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। वहां से हम लोग x, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर एक दूसरे पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट हमारे C1 कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और C2 कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। वहां के लिए दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, C2 कर्व की वैल्यू जो C1 में या फिर C1 की C2 में किसी एक में आपस में इक्वेशंस में क्या x या y की किसी एक वैल्यू की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो एक हमारी क्यूबिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसको हिसाब से सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा दिया है y इज इक्वल टू 2t। ठीक है, y इज टू 2t। अब देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पैरामेट्रिक इक्वेशन जो C1 है उसके लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ये हो गई हमारी। तो अगर हम लोग कर्व की बात करें C1 की, तो C1 कर्व जो है उसकी इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या आ जाएगी, अगर हम लोग इक्वेशन देखें तो ये आ जाएगी x इज इक्वल टू y की वैल्यू है 2t। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, t की अगर वैल्यू फाइंड करें यहाँ से तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y अपॉन 2। इसको वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा y अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1, जब 1 को इधर लेके जाएंगे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4। और जब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया 4x माइनस 1। ये हमारे C1 जो कर्व है उसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए दूसरी इक्वेशन को हम लोग फाइंड करें तो हमें दिया हुआ है पैरामेट्रिक इक्वेशंस की अगर बात करें हम लोग, वो दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 2s। ये C2 के लिए अगर हम लोग फाइंड करें फॉर C2, ये दिया हुआ है हमें 2s और दूसरा दिया y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग s की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से देखिए अगर हम लोग s की वैल्यू फाइंड करें तो s इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x अपॉन 2। ऐसे यहाँ से अगर देखें तो s इज इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन 2। इसको वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं, y वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन s था तो 2 अपॉन x अपॉन 2। तो 2 कहाँ से हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन x और ये आ जाएगा x y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गई हमारी और ये इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 के अंदर अगर हम वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 1 में हम लोग अगर वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 से, तो देखिए आप यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 4 अपॉन y। ठीक है, इस x की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो देखिए आप इक्वेशन 1 क्या थी, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। तो x की जगह क्या आ जाएगा 4 अपॉन y माइनस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अपॉन y माइनस का 4। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4y अपॉन y और y को जब एलएचएस में लेंगे तो आ जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4y, 16 माइनस 4y। अब देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू आ जाएगी y क्यूब, 4y इधर आएगा तो प्लस का 4y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन बन गई। इसके हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन जो है वो है y क्यूब माइनस प्लस 4y माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए बीच वाले के इस तरह से टुकड़े करें हम लोग कि ये देखिए हम लोग बीच को जो प्लस का 4y उसको ले सकते हैं y क्यूब माइनस
वाई क्यूब माइनस 4y प्लस 8y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 4y को लिख सकते हैं हम लोग 8y माइनस 4y प्लस 8y, क्योंकि देखिए जब इसको सोल्व करेंगे तो वापस से क्या आएगा, प्लस का 4y ही आएगा। अब देखिए फर्स्ट वाले में क्या कॉमन आ रहा है, y, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा है 8, ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 8 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। जब हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को तो देखिए यहाँ से वैल्यू हो जाएगी वाई प्लस 2 वाई माइनस 2 प्लस 8 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए y माइनस 2 होल कॉमन आ रहा है वापस से, तो y माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे दोनों स्टेप से, वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारी वाई प्लस 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। जब यहाँ सोल्व करेंगे तो आएगा y माइनस 2, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फिर से इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अगर फैक्टर करें तो उसके लिए सबसे पहले देखिए इसके रूट्स जो हैं वो होंगे भी या नहीं होंगे, पहले ये चेक कर लेता है। तो देखो रूट्स के लिए इक्वेशन होती है कि d अगर इज इक्वल टू 0 तो मतलब रूट्स इक्वल होंगे, d ग्रेटर देन 0 होंगे तो रूट्स होंगे। अगर d नेगेटिव आ जाए, लेस देन 0 आ जाता है तो उसके रूट्स नहीं होंगे, है ना। तो देखिए हम लोग चेक करें d का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b यानी y का वेरिएबल 2 है यहाँ पर, a y स्क्वायर का कांस्टेंट जो है ना, b जो वेरिएबल है उसके साथ का कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे a तो है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y क्या है, वेरिएबल। तो देखिए a की वैल्यू अगर देखें, a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 8, तो वैल्यू पुट करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये आएगा 4 माइनस 32। तो d जो है हमारा ये कितना आ गया, माइनस का आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है कितना 28, माइनस का 28 आ रहा है। तो इसका मतलब देखिए जो d है वो लेस देन कितना है, नेगेटिव में है, लेस देन 0 है, तो इसका मतलब इसके रूट्स होंगे ही नहीं, इसके कोई रूट्स होंगे ही नहीं। तो इसका मतलब एक सेटिस्फाई कर दिया हमारा y माइनस 2, जो एक तो क्या है फैक्टराइजेशन हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे सोल्व करें इसको तो देखिए यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, अगर हम लोग देखें कि पूरी इक्वेशन जो क्यूबिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी तो y माइनस 2 के लिए, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू अगर हम लोग 0 कर दें, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इस फैक्टर को 0 कर दें तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो देखिए y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, एक रूट तो हमें पता लग गया, y इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखिए इस y के लिए अगर हम लोग x की वैल्यू फाइंड करें तो हमें पता है x y इज इक्वल टू कितना था 4, हमारे 4, ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पे अगर y की वैल्यू पुट करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 अपॉन y कितना है 2 इज इक्वल टू 2। तो देखिए जो पॉइंट है जो कि इंटरसेक्ट पॉइंट होगा वो कितना हो जाएगा x, y, जो कि कितना हो गया 2, ये क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए अगर ऑप्शन की हम लोग बात करें तो 2, 2 यानी बी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।